हेलो फ्रेंड। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल लालटू टोटल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुपरस्टार महेश बाबू की मूवी सरकार ऊपरी पाटा, जो कि हिंदी डब्ड में आ चुकी है और मैंने देख ली है। तो इस मूवी की शुरुआत महेश बाबू के माता पिता से होती है। इनके पिताजी बैंक में लोन मांगने जाते हैं और बैंक वाले मना कर देते हैं, तो ये रात में सुसाइड कर लेते हैं। और महेश बाबू, इनका नाम मही होता है, मही के लिए एक नोट छोड़ जाते हैं, उस पे 1 रुपए का सिक्का। तो महेश बाबू आगे चल के वो सिक्का अपने गर्दन के पास पे गुदवा लेते हैं और फिर ये डायरेक्टली अमेरिका में दिखाए जाते हैं, अमेरिका में मनी कलेक्टिंग करते हुए। तो ये जब मनी कलेक्टिंग करके लौट रहे होते हैं तो कुछ रॉबर्स इन्हें रॉब करने की सोचते हैं। तो वहाँ पे इनका खतरनाक गदर फाड़ू फाइट सीन होता है। उसके बाद में ये फाइनेंशियल कंपनी में वापस आ जाते हैं और फिर इसी के आगे थोड़ी कॉमेडी सीन होते हैं। और फिर कीर्ति जी हमारी कीर्ति सुरेश, जो कि इनका नाम होता है कलावती, ये हमारे कसिनो में पोकर खेलते हुए अपने सारे पैसे जुए में हार जाती हैं। तो जब ये जुए में हार जाती हैं तो इन्होंने जिनसे जुआ हारा था वो लोग अपने पैसे मांगते हैं, तो इनके पास पैसे नहीं होते। तभी ये अपनी फ्रेंड से कहती हैं कि अभी पोकर फेस्टिवल आने वाला है, इसके लिए हमें $10,000 चाहिए। तो पहले इनकी फ्रेंड्स जाती हैं माही के फाइनेंशियल कंपनी में लोन लेने के लिए, और माही इनसे करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मांगता है, तो वो उनके पास नहीं होता है, तो ये मना कर देती हैं। फिर कीर्ति सुरेश, जिनका नाम मूवी में कलावती होता है, फिर ये ट्रेडिशनल लड़की बन के जाती हैं और कॉलेज के एग्ज़ाम के नाम पे फ्रॉड करके $10,000 तो उधार ले लेती हैं, और हमारे महेश बाबू जी इनके प्यार में पड़ जाते हैं। फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन महेश बाबू इन्होंने जिस आदमी को लोन दिया था वो उनके पास आ जाता है, तो ये पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं और फिर ये कसिनो में पहुंच जाते हैं और उन्हें कलावती पोकर खेलती हुई नजर आती हैं। फिर उसके बाद में ये सैड सॉन्ग सुनते हैं और इनका दोस्त होता है किशोर। तो किशोर किशोर होता है इनका दोस्त, जो कि इनका असिस्टेंट होता है। तो जब इन्हें सच्चाई का पता चलता है तो ये कलावती से अपने रुपए मांगते हैं, और जब ये कलावती से अपने रुपए मांगते हैं तो कलावती कहती मेरे पास रुपए नहीं है, खर्च हो गए, मैं नहीं दे पाऊंगी। तो ईगो में आके कलावती किशोर के झापड़ मार देती हैं। तो फिर माही को गुस्सा आ जाता है, फिर वो कलावती के झापड़ मार देता है। फिर कलावती अपने पापा के पास फ़ोन कर देती हैं, और तभी से भाई साहब वो थ्रिलिंग कहानी की एकदम शुरुआत होती है। तभी कलावती के पापा वहाँ से इंडिया से शूटर्स हेलीकॉप्टर में भेज देते हैं और किसी तरह मई वहाँ से भाग जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब किशोर फ़ोन करता है तो माही वहाँ पे एयरपोर्ट पे होते हैं। जब वो पूछता है एयरपोर्ट पे क्यों, तो बता देते हैं कि मैं अपने माई के पिता से $10,000 लेने जा रहा हूँ। वो कहते हैं $10,000 के लिए इंडिया, तो वो कहते हैं अगर 10 रुपए भी होते तो भी मैं इंडिया लेने जाता। फिर इसके बाद में ये एक औरत को देखते हैं, और कहानी को इंटरेस्टिंग रखने के लिए औरत की पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती है। पहले ये फिर माही कलावती के पिता के ऑफिस में पूछते हैं और अपने $10,000 मांगते हैं, वो देने से मना कर देते हैं। तो फिर इनका थोड़ा रोड में झगड़ा होता है, तो इनका फाइट होता है समुंदर के किनारे। ये मछुआरों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इसके बाद में कुछ मीडिया वगैरह का दिक्कत होता है। महेश बाबू मीडिया में कह देते हैं कि कलावती के पिता ने मुझसे $10,000 उधार लिए थे, अब ये लोन नहीं दे रहे। जब कलावती के पिता लोन देने के लिए मान जाते हैं, तो वो एक कंडीशन रखते हैं, मैं तुम्हें लोन तभी दूंगा कि जब तुम ये कहोगे कि मैं फ्रॉड हूँ और इन्होंने मुझसे कोई रुपए नहीं लिए थे, क्योंकि मेरी इज्जत है इस दिल्ली में
वाइजैक में मेरी इज्जत है, तुमने उसे उछाल दी। तो ये कंडीशन को मान लेते हैं। फिर ये सबको बताने के लिए प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है। प्रेस मीटिंग में ये बताते हैं कि हाँ, इन्होंने मुझसे $10,000 उधार कभी नहीं लिए थे, मैंने झूठ कहा था। फिर ये 10 सेकेंड तक चुप रहते हैं। फिर बाद में एकदम अच्छी सी ट्यूनिंग के साथ कहते हैं, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए लिए थे। 10,000 करोड़ रुपए लिए थे मुझसे उधार। कितने? 10,000 करोड़। सभी लोग चौंक जाते हैं। ये एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। कलावती के पिता चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैंने इससे 10,000 करोड़ रुपए कब लिए। फिर माई दिल्ली चला जाता है, दिल्ली के सेंट्रल जेल में, और वो फ़ोन करके उन्हें सेंट्रल जेल में बुलाता है। तो कलावती के पिता कहते हैं कि अच्छा हुआ तूने मुझे दिल्ली बुला लिया, अब मैं देख तुझे दिखाता हूँ। तो कलावती के पिता दिल्ली में उसे अपनी जान पहचान दिखाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सीएम से मिलवाते हैं, लेकिन वो नहीं रहता। फिर वो माई उन्हें जेल ले जाता है, सेंट्रल जेल में। फिर वही औरत दिखाई पड़ती है जो मैंने आपको थ्रिलिंग के लिए बताया था कि वो एयरपोर्ट में मिलती है। जब उन्हें वो औरत दिखाई पड़ती है तो वो उन्हें महेश बाबू, तो उस औरत की कहानी ये थी कि एयरपोर्ट पे पुलिस वाले उसे जेल में लेने आ गए थे। तो जब उसे वह लेने आते हैं तो वो औरत महेश बाबू का फ़ोन यूज़ कर लेती है, माई का फ़ोन यूज़ कर लेती है। तो वो अपनी बेटी से बात करती है। उसकी बेटी रोती हुई सुनाई पड़ती है कि माँ जल्दी घर आ जाओ। अच्छा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो महेश बाबू पूछते हैं, मैडम क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, क्या हो जाता है? तो वो मैडम, वही औरत माई को बताती हैं कि ये कलावती के पिता का नाम राजेंद्र नाथ है, इन्होंने 10,000 करोड़ का लोन लिया था बैंक से, और अब ये वो लोन डिफ़ॉल्ट करके फ्रॉड करवा दिया, और मुझे रिश्वत लेके लोन देने के जुर्म में इन्होंने अंदर करवा दिया। तो महेश बाबू को अपने पिता की याद आ गई, क्योंकि वो भी बैंक से लोन लेते थे और उनको लोन नहीं मिला था, तो उन्होंने सुसाइड कर ली थी। उसके फिर कहानी यहीं पे थ्रिलिंग मोड़ फिर एक बार ले लेती है। फिर महेश बाबू उससे चैलेंज करते हैं कि मैं तुझसे लोन निकलवा के रहूँगा, और वो राजेंद्र नाथ कलावती के पिता कहते हैं, अगर तुझे हिम्मत हो तो मुझसे लोन निकलवा के दिखा। तो फिर कल महेश बाबू के एक मास्टर थे जो वो छोटे पे उसे हॉस्टल में छोड़ आए थे, मैंने आपको बताया था। उन्हीं के घर पे जाता है वो। जब वो उनके घर पे जाता है तो उनमें कुछ बैंक एम्प्लॉई लोन हड़पने के लिए उन्होंने लोन लिया था, और उन 2 महीने की ईएमआई नहीं भर पाई थी, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी। तो उन्हें तो महेश बाबू का उनके साथ भी थोड़ा कॉमिक एक्शन सीन होता है, और फिर वो लोग बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पे बैंक एम्प्लॉय का आना मना है और कोई भी लोन नहीं भरेगा। थोड़ी महेश बाबू मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। फिर उसके आगे सभी लोग पूरे वाइजैक में, दिल्ली में बोर्ड लगा देते हैं। तो पुलिस वाले आते हैं, महेश बाबू से कहते हैं चलो ज़रूरी काम है, तो वो जाते हैं और उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं और मरवा देते हैं। लेकिन मरवा देते हैं। और आगे पता और आगे जब वो सभी के घर से राजेंद्र नाथ सभी के घर से एक एक आदमी किडनैप करवा लेता है कि सभी लोग लोन भरें और मेरा 10,000 करोड़ रुपए चुक जाए। फिर सभी लोग लोन भरवा देते हैं, लेकिन थ्रिलिंग की बात यह है कि उतने टाइम महेश बाबू मरे ही नहीं, क्योंकि एक सिंसियर पुलिस वाला था। उसने कहा था, सर मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। और और आपको एक थ्रिलिंग की बात बताएं कि जब ये बैंक के लोन वाली बात हुई थी तो राजेंद्र नाथ ने महेश बाबू से कहा था कि मेरे घर पे नोटिस ही नहीं आया जो मैं लोन भरूं। तो महेश बाबू बैंक में जाके कुछ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और फिर नोटिस लेने जाते हैं। नोटिस अगर लेने जाते हैं, राजेंद्र नाथ ने कहा था ताकत हो तो नोटिस लेके आओ, तो वो रोड ब्लॉक करवा देता है। तो पहले तो वो मोटरसाइकिल से जाता है, नहीं पहुंच पाता, फिर वो ट्रक लेके आता है और ऐसे ही सारे आदमियों के ऊपर चढ़ा देता है। तो सारे आदमी डर के मारे भाग जाते हैं और नोटिस भी उनके घर पहुंच जाता है। अब हम कहाँ पे थे कि भैंस बाबू बच जाते हैं, और जब सब लोग लोन अपना सारे गरीब आदमी जब अपना अपना लोन राजेंद्र नाथ के लिए देने जाते हैं, तो वो बैंक पे ताला लगा पाते हैं, और उस पे 1 रुपए का स्टम्प सील। तो राजेंद्र नाथ कहते हैं कि ताला लगा है तो एक ताले को तोड़ दो,
और उसी ताले के अंदर हमारे महेश बाबू जो कि माही उनके सारी बैंक एम्प्लॉई को किडनैप करे हुए बैठे हैं। उन्होंने फिर उसे महेश बाबू ने राजेंद्र नाथ के एक गुंडे को ऑफर दिया कि तू लोन भरवाने के लिए कागज में से अगर एक भी रसीद तोड़ दे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो रसीद तोड़ने जाता है। फिर वहाँ पे खतरनाक फाइट सीन होता है। इस फाइट सीन को तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। चाबियों के ढेर से बहुत तगड़ा फाइट सीन होता है। अब फिर सारे गुंडे को